यूरोप के शांत और ठंडे पानी में तब एक गर्माहट सी आ गई जब एक भारतीय युद्धपोत आईएनएस तमाल फिनलैंड की बोथनिया गल्फ में प्रवेश कर गया, जो कि उत्तरी यूरोप का वो हिस्सा है जहां कभी कोई भारतीय युद्धपोत नहीं पहुंचा था। आईएनएस तमाल की यात्रा कोई साधारण नौवहन घटना नहीं थी। यह एक रणनीतिक यात्रा थी जिसने साबित किया कि भारत की नौसेना अब लुक ईस्ट से रीच वेस्ट एंड बियॉन्ड की तरफ बढ़ रही है। बात करें अगर गल्फ ऑफ बोथनिया की, तो यह बाल्टिक सी का एक पार्ट है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहे हैं कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर भारतीय समंदर से निकलकर ये जहाज यूरोप के इस गल्फ में क्या कर रहा है? क्या भारत ने यूरोप की जासूसी के लिए कोई खुफिया ऑपरेशन शुरू कर दिया है, या फिर ये रशिया और नेटो के बीच किसी नए साइलेंट गेम का हिस्सा है? बाल्टिक सी की अहमियत ही कुछ ऐसी है जहां हर युद्धपोत की मौजूदगी एक मैसेज बन जाती है। इस सागर का बॉर्डर रूस, फिनलैंड, स्वीडन, पोलैंड, जर्मनी और बाल्टिक देशों से घिरा हुआ है। इसका एक खास हिस्सा है गल्फ ऑफ बोथनिया, जो कि फिनलैंड और स्वीडन के बीच बसा है। बाल्टिक सी का इलाका कोई मामूली रास्ता नहीं है। यहाँ हर लहर किसी न किसी इतिहास की गवाही देती है। ये वही इलाका है जहां 1853 में क्राइमियन वॉर के दौरान ब्रिटिश और फ्रेंच नौसेना ने रूस की ताकत को चुनौती दी थी। इसी गल्फ ऑफ बोथनिया में फिनलैंड की नेवी बेस है। यह इलाका न केवल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि नेटो के लिए भी एक वॉच पॉइंट बन चुका है जब से फिनलैंड 2023 में नेटो में शामिल हुआ है। इस भारतीय युद्धपोत आईएनएस तमाल को देखते ही वेस्टर्न फिनलैंड कोस्ट गार्ड ने जो तस्वीर जारी की, उसमें भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस तमाल स्पष्ट दिख रहा था। उसके साथ फिनिश कोस्ट गार्ड और स्वीडिश कॉर्वेट एक गश्ती पोत भी तैनात था, मानो उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही हो। अब बात करते हैं आईएनएस तमाल की। यह इंडियन नेवी का सबसे नया और सबसे हाई टेक वॉरशिप है, जिसको रिसेंटली 1 जुलाई 2025 को रूस के कलिनिंग्राड में यंतार शिपयार्ड से इंडिया को सौंपा गया है। यह प्रोजेक्ट 1135V6P क्लास का आखिरी जहाज है जो भारत को बाहर से मिला। इसके बाद से इंडिया भविष्य में पूरी तरह से अपने वॉरशिप्स खुद बनाएगा। तमाल को ऐसे डिजाइन किया गया है स्टेल्थ ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। इसका मतलब यह है कि यह रेडार की पकड़ में मुश्किल से ही आ पाता है। इसमें ब्राह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स, स्टील वन एयर डिफेंस सिस्टम, टॉर्पीडो लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं जो दुश्मन को हवा में ही टारगेट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ये नया वॉरशिप रूस से इंडिया लाया जा रहा था, तो क्या जरूरत थी इसे बाल्टिक सी के उस सेंसिटिव हिस्से से ले जाने की, जहां पहले से ही नेटो सर्वेलेंस एक्टिव रहता है, जहां हर अनजान जहाज पर पैनी नजर रखी जाती है। जैसे ही आईएनएस तमाल बाल्टिक सी के फिनिश वाटर्स में एंट्री करता है, उसके साथ साथ दिखा फिनलैंड का कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल और स्वीडन का गैवल क्लास कॉर्वेट भी उसकी हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह रास्ता भारत की नौसेना क्षमताओं को दिखाने का तरीका है और एक मैसेज भी है कि भारत अब केवल हिंद महासागर का नहीं, बल्कि उत्तरी यूरोप के ठंडे पानी तक का खिलाड़ी है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक लॉजिस्टिक निर्णय हो सकता है जो रूस से भारत लाने के दौरान आइस ब्रेकर्स और टैक्टिकल ट्रांजिट से जुड़ा हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नया जहाज शामिल होने के बाद समुद्र में उसकी परफॉर्मेंस को जांचा जाता है, जिससे कि लंबी यात्रा में कोई तकनीकी खामी पता चल सके। हालांकि फिनलैंड की कोस्ट गार्ड ने इसे रूटीन इनोसेंट पैसेज कहा है। मतलब ये कि आईएनएस तमाल ने जिस रूट को फॉलो किया है वह सिर्फ ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसमें कोई संदिग्ध गतिविधि शामिल नहीं है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी तक इंडिया की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन नहीं आया। ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ कहा, ना नेवी ने, और शायद ये चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब है, क्योंकि भारत अब उस मोड पर है जहां वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि वो साइलेंटली एक्ट करता है। आईएनएस तमाल की मौजूदगी ने साफ कर दिया है कि भारत अब एक ब्लू वाटर नेवी बन चुका है, जो सिर्फ अपने रीजन की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी में भूमिका निभाने को तैयार है। और यही तो है असली शक्ति। तो आप क्या सोचते हैं इस आईएनएस तमाल की यात्रा को लेकर, जो वाकई सिर्फ एक ट्रांजिट थी, या फिर भारत का एक सधा हुआ जियोपॉलिटिकल मूव? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।